बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्ता है भाई जी। दासी अभी छोटी आरती कर रही थी परमात्मा जी को, शाम को भोग आरती, छोटी भोग आरती साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक ने दर्शन दिए। दासी को दिखाया कि एक जंगल सा, एक गार्डन सा, वहाँ पे खाट पड़ी है। पहले तो परमात्मा दिखाया, एक कुर्सी पे परमात्मा जी विराजमान है, धोती कुर्ता सफेद पहने, एक में धोती कुर्ता पहने, आगे अंगोछा डाले हुए हैं, उस तरह का स्वरूप दिखाया। और आप जी बैठे हो, आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, ऐसे कोई होता नहीं, मतलब घर का मेन मुखिया और जो बड़ा बेटा होता है उससे डिस्कस करते हैं कि कोई सुन ना ले। इसी तरह से परमात्मा डिस्कस कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जो मैंने तुझसे कहा है तुझे करना है, मतलब जो परमात्मा का सत्संग है, जो आप कल बता रहे थे लाइव वीडियो में, सत्संग के ऊपर आपको लाइव वीडियो बनाने, तो परमात्मा कह रहे तुझे बनाने हैं। और बहुत सारी परमात्मा पुरानी कैसेट रखे हुए हैं सत्संगों की, इसके ऊपर बनाने हैं। और फिर परमात्मा कह रहे हैं जब ये सब वीडियो बन जाए तो इसके बाद फिर तुझे ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने हैं। और फिर परमात्मा ने दिखाया कि सभी सत्सेवक भाई बहन खड़े हैं, पहले तो दूर खड़े थे जब आप दोनों बात कर रहे थे, आप जी और परमात्मा जी, गुरु भगवान जी। फिर थोड़ी देर बाद परमात्मा ने दिखाया कि खाट पड़ी है सफेद कलर की, मतलब खाट है, ये होती प्लास्टिक के बाण होते, उससे खाट भरी हुई है, खटिया सफेद कलर के बाण से भरी, बिछी नहीं है, उस कुछ बिछा नहीं है, ऐसा ही है। और परमात्मा वहाँ पे लेटे हैं। हमने देखा कभी कभी कोई ऐसे लेट दोनों हाथ अपने पीछे सर के पीछे लगा लेगा, आए दोनों हाथ को से जोड़ करके, और एक पैर पे पैर रख लेता है, इस तरह से परमात्मा लेटे हैं। चारों तरफ से बहन भाई सत्सेवक लोग भाई बहन खड़े हैं, घेर के खड़े हुए हैं। परमात्मा खूब खुश है, खूब खुश है, बहुत हंस रहे। ऐसा होता नहीं कोई, जैसे अपना किसी किसी का परिवार होता है बहुत दुखी होते हैं, मायूस रहते हैं, किसी किसी का परिवार खुशहाल होता है। इसी तरह से अपन जो सभी भाई बहन खड़े सत्सेवक परमात्मा खूब हंस रहे, खूब खुश हो रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं बेटा, जो आपने 10 साल 8 साल जो आपने मेहनत की, संघर्ष किया, जो सहनशीलता आदि नहीं दिखाई, जिसकी परीक्षा थी आप उसमें पास हुए, और आपने जो मेहनत की अब वो तुम्हारी रंग ला रही है। अब समय आ गया है तुम्हारी उस मेहनत का फल देने का, तो मांगो तुम सबको क्या चाहिए। तो सबने एक सुर में बोला परमात्मा मोक्ष चाहिए हमें तो, और आपके चरणों की धूल चाहिए। परमात्मा कह रहे अच्छा ये तो तुम्हारा तय है, तुम्हें तो मोक्ष मिला हुआ है। फिर परमात्मा के पास बहुत सारे मेडल रखे हैं, जैसे कोई जीत जाता है उसे मेडल मिलता है, इस तरह के परमात्मा के छोटे छोटे पट्टा हैं, सफेद कलर के, उसमें सफेद सफेद सी धारे हैं, लाल कलर के हैं, उसमें सफेद में धारी हैं, उसमें लिखा है सार शब्द सार शब्द सार शब्द। हर किसी पट्टे पे मतलब मेटल है ना, नीचे गोल गोल ऐसा पैसा सा थप्पा सा, उसमें वो लिख रहा है, ऊपर वो पट्टा है। परमात्मा ने जितने भी सत्सेवक भाई बहन खड़े उनके सबके गले में वो एक एक पट्टा पहना दिया है। कह रहे आपको पता, आपने सार शब्द की पहचान की, इससे मैं ये आपका गुरु भगवान आपसे बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है, दिल खोल के मांगो तुम्हें जो चाहिए। क्योंकि सार शब्द कोई विलोम शब्द थोड़ी है, ना कोई पर्यायवाची शब्द है जो याद करो, और ना ही कोई प्रश्न उत्तर है। ये शब्द स्वयं गुरु भगवान है, स्वयं परमात्मा है, और आपने इसकी पहचान की, परमात्मा को आपने पहचान लिया, असली सार शब्द को आपने पहचान लिया, असली कबीर को पहचान लिया। तो इसलिए हमने तुम्हारे गले में पट्टे पहना दिए सार शब्द के, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है तो उसके साथ सार शब्द तो खुद में खुद होता है, क्योंकि सार शब्द परमात्मा है, और जिसके साथ परमात्मा है तो सार शब्द उसके साथ में है ही। तो परमात्मा इसी तरह से कह रहा है बहुत खुश है। और ये मूर्ख, इन्हें ज्ञान नहीं है। परमात्मा कह रहा है जैसे कि कोई परिवार में होता है, कोई बाप होता है और उसके 4 संतान या 2 संतान है, तो इससे बड़ी संतान निकम्मी निकल गई, उसे अपने मतलब बाप की मेहनत, उसकी मायूसी, उसकी उदासी नहीं दिखाई दे रही है। उसी जगह पे अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो समर्थ निकलता है, पढ़ लिख कर होशियार निकलता है, कि अपने पापा के काम में हाथ बटाएंगे अपने पिताजी का, और पिताजी को खुश करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे, हमारे पिताजी की अब उम्र हो चुकी है आराम करने की। इसी तरह से वो संघर्ष करता है और अपने बाप को खुश रखता है, और एक वो निकम्मा दारू शराब पी के घर को बर्बाद करता है। इसी तरह से तुमने मेरे मेरे बच्चों, मेरे बेटों,
मेरी भगतमतियों, मेरी बेटियों, परमात्मा सबको सीने से लगा रहे और खूब खुश हो रहा है। कह रहे बेटा तुमने समझा सिर्फ अपने गुरु को, अपने गुरु भगवान को, उनके मिशन को, उनकी मेहनत को आपने समझा, उनके दर्द को, उनकी मायूसी के उनके अंदर दर्द क्या छिपा है आपने समझा, और आपने दिल खोल के मेहनत की, जी जान लगा दी, सिर की बाजी लगा दी। इसे कहते हैं सिर पे पैर रख के दौड़ना, जो आपने करके दिखाया है और आप कर रहे हो। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में, तुम्हारा कभी भी कोई मर्यादा खंड नहीं होगी और तुम सतलोक में निवास करोगे। पर तुम्हें भी ध्यान रखना, अब ये नहीं कि गुरु ने बोल दिया कि हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी मर्यादा खंड नहीं होगी तो तुम कल ही जाके दारू शराब पी लो या किसी का संयोग कर दो, कि गुरु ने तो बोल दिया ना कि मर्यादा खंड नहीं होगी, तो फिर हमारी तो मर्यादा खंड होनी नहीं। ऐसे मर्यादा खंड हो जाएगी। गुरु का कहने का मतलब, गुरु का आशीर्वाद है कि मतलब तुम कोई ऐसा काम मत करना, बाकी की गुरु के ऊपर है, वो तुम्हारी मर्यादाओं की रक्षा करेगा, मर्यादा निभाएगा। ये नहीं कि तुम्हें गुरु ने बोल दिया तो तुम कुछ भी कर लो। इसी तरह परमात्मा खूब खुश है और ये निकम्मे ये गुरु को नहीं समझ पाए, ये तो बस अपनी मान बढ़ाई में भूखे हैं। कुंभ में जाके बैठ गए। कुंभ में क्या कमा रहे? अपना नाम कमा रहे, पैसे कमा रहे। ए मूर्ख है, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। ये तो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग जाती है, इनका पता ही नहीं चलेगा कि कब चलेगा। और थोड़ा दुख तो होता है जब गलत रास्ते पे जाता, पर अब हमने इनकी तरफ से देखना ही बंद कर दिया। अब हमारी नज़र तुम सत्सेवकों के ऊपर बस, तुम्हें देख देख के हम खुश होते हैं। जैसे पिता की 2 संतान होती है, एक निकम्मी निकल जाए और एक अच्छी, पिता देख के तो दुखी होता है पर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और जो दूसरी संतान है, जो पढ़ लिख के होशियार, जो नौकरी लग गई उसकी, कामयाब हुआ, तो उसे देख के पर उसका बाप खुश होता है, पर उसे देख के भी दुखी होता है, पर वो क्या कर सकता है, कर कुछ नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पे हमने बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाया, सब कुछ करके देख लिया, पर ये निकम्मे नहीं है, माने अपनी आदत से बाज नहीं है, इसलिए इनकी तरफ हमने देखना कर दिया बंद। हमारी नज़र, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे तरफ है। परमात्मा खूब खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और परमात्मा लेटे हैं, खुश माहौल है, सब लोग हंस रहे हैं। दासी भी खड़ी, परमात्मा कह रहे जूली तो बहुत उदास, आज तू कुछ क्यों नहीं को बोल रही। दास जिनका परमात्मा डर लगता है कि मर्यादा खंड ना हो जाए। परमात्मा कह रहे निकम्मो हमारा आशीर्वाद तुम सबके साथ है, तुम्हारी कोई मर्यादा खंड नहीं होगी। और ऐसा ही धारणा अपने दिल से निकाल दो कि मर्यादा खंड हो जाएगी, नहीं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। परमात्मा बहुत खुश हो रहा है, सबको आशीर्वाद दे रहे। आपसे भी खूब हंस के बात कर रहे हो, आप भी खूब हंस के बात कर रहे हो। जैसे कोई दोस्त नहीं होते, आपस में खूब मजाक मस्ती करते, पुरानी याद उसको याद दिलाते, उसके दोस्त वगैरह कि देख तू पहले ऐसा करता था, वैसे करता। इसी तरह परमात्मा सब कुछ याद दिला रहे, सब कुछ बात कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी सबके बारे में, मतलब आप लोग खुश रहें और उदास ना हों। और परमात्मा जी और कथा सुना रहे थे वो चूही की। परमात्मा कथा सुना रहे थे, एक ऋषि था, उसके पास चूहिया आती जाती थी, उसने अपनी सिद्धि से उसे लड़की बना दिया। फिर उसकी शादी करने को कहा तो सूर्य भगवान से, पवन से, मतलब सबसे की परमात्मा से कथा सुनाते। उसी तरह परमात्मा जी कथा सुना रहे और कह रहे लास्ट के चूहिया, और चूहे से शादी उसने की, लास्ट के उसने ऋषि ने उसे चूहिया बना दिया। इसी तरह से मैनेजमेंट के लोग एक गधे ही बनेंगे। इन्हें हमने जिस नरक से निकाला था, जिस दलदल से निकाला था, कोयले की खान से निकाला था, हमने इन्हें हीरा बनाया था, पर ये कोयले में गिरे जाके, और मरने दो, कोयले में मरेंगे। बस परमात्मा ये सब दिखाया। परमात्मा कह रहे थे आप जी से कि जो ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनेंगे, आप होशियार हो और आप उसमें गुण रस समझ सकोगे, और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाना। ये बहुत भोले, बहुत सीधे हैं, अभी छोटे हैं, अभी ये नादान है, अभी ये मतलब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली है। जैसे घर में बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे ना क्वेश्चन अपने बड़े भाई से पूछ लेते हैं, और पिताजी से उन्हें डर लगता है पूछने में, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई पे भरोसा है कि बड़ा भाई जो बताएगा सच सच बताएगा, सही बताएगा, गलत नहीं होगा। तो इसलिए जो सत्सेवक भाई बहन है छोटे, उन्हें पवन भाई पे भरोसा और विश्वास है कि पवन भाई जो भी बताते हैं सही बताते हैं, उसमें दृढ़ता और हिम्मत भी मिलती है, ताकि परमात्मा के और नज़दीक और पास में रहूँ मैं, और परमात्मा के लिए और मन में श्रद्धा भाव मतलब उत्पन्न हो। ऐसी ऐसी वो परमात्मा की महिमा करते हैं। तो पवन भैया से
पवन भैया जी, आप जिससे परमात्मा जी कह रहे थे बेटा आप होशियार हो, इसलिए आप अपने भाई बहनों को इसी तरह भक्ति मार्ग में आगे लेके चलो। और आप पे हम बहुत खुश है, जिस तरह आप जो आप में मासूमियत है ना, मासूमियत और आधी नहीं, जिससे आप अपने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार से बहुत सरलता से समझाते हो, ताकि उन्हें समझ में भी आ जाता है। और अपने गुरु भगवान की बातें कुछ कुछ भाई बहन नहीं समझ पाते हैं, और कोई कोई बातों के कोई कोई अर्थ निकाल लेता है, कोई कोई अर्थ निकाल लेता है। इसलिए तुम जो समझाते हो उससे तुम्हारे बहन भाइयों को समझ में आ जाता है। और हमारा आशीर्वाद है तुम सभी पर। तुम्हारा ये ज्ञान वो खोल रखा है तुम्हारे गुरु जी भगवान जी ने, ताकि तुम धीरे धीरे सब समझते जाओ। अभी तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है, PhD की पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे भाई बहन छोटे, कोई 4 क्लास में, कोई 5 में, कोई 8 में, कोई हाई स्कूल में, तो इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है तुम इन्हें इसी तरह से समझाते रहना जब तक मैं बाहर ना आऊँ। तो पवन भैया जी, आप जिस परमात्मा जी के आगे सर झुका के खड़े हो और कह रहे हो जी हाँ गुरु जी, आपकी जो आज्ञा मालिक, आपका कुत्ता आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। सच्चा है जो बंदी छोड़ की लोट कोनी और की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।